अरुल पाधम की प्रस्तुति। गहरे नीले आकाश में दिव्य प्रकाश के साथ ब्रह्मांड धीरे धीरे सांस लेता है। अंधकार के बीच दिव्य वेल प्रकाश बनकर स्थिर खड़ा है। सफेद बादलों के बीच से चांदनी में कैलाश दिव्यता के साथ प्रकट होता है। गहन ध्यान में शिव भस्म से आच्छादित देह तीसरी आंख मंद प्रकाश से जागृत। गहन ध्यान में शिव भस्म से ढकी देह शांत है। तीसरी आंख मंद दिव्य प्रकाश से चमकती है। ब्रह्मांड सांस रोक रहा है। समय धड़क रहा है। आने वाली शक्ति को महसूस कर सारा विश्व कांप उठा है। यह अंधकार नहीं है, यह तूफान। यह कोई इंसान नहीं है, यह विनाश की शुरुआत है। मेरी मुस्कान विनाश का संकेत है। यह युद्ध नहीं है, यह विनाश की पदचाप है। स्वर्ग कांप उठा, तारे भय से थरथरा उठे। देवताओं की ज्योति मध्यम पड़ गई। भय उनकी आंखों में उतर आया। आज इंद्र भी मौन खड़ा है। स्वर्ग की शक्ति स्वयं संदेह में कांप रही है। ज्ञान के शास्त्र भी कांप उठे। विनाश की छाया समीप आ रही है। वे बोले नहीं, मगर खामोशी ने फुसफुसाया। स्वर्ग का प्रकाश मंद पड़ रहा है। उसके साथ ईश्वर पर विश्वास भी कम होता जा रहा है। बिना किसी के छुए घंटे बज उठे। ये एक चेतावनी है। धर्म का तराजू झुक रहा है। अंधकार और प्रकाश अब समान नहीं है। अहंकार पिघल गया। आज इंद्र भी आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा है। सब देवता एक साथ नतमस्तक हुए। अब प्रार्थना ही उनका एकमात्र सहारा है। अंधकार के बीच एक छोटी सी रोशनी जन्म ले रही है। जब धर्म डगमगाने लगता है, देवता स्वयं यात्रा पर निकलते हैं। वहां कैलाश अपनी दिव्य रोशनी से बुला रहा है। शांति में खड़ी शक्ति, कैलाश का रक्षक। यह प्रार्थना नहीं है, यह पूर्ण समर्पण है। शांति ही हर उत्तर है। महादेव, देवों से भूल हुई है, अब केवल शरण है। उसका विनाश पहले ही लिखा जा चुका है। शांति अब कर्म बनेगी। पूरा ब्रह्मांड धीरे धीरे कंपित होने लगा। महादेव के जागरण का क्षण आ पहुंचा। तीसरी आंख जाग उठी। अग्नि प्रकट हो रही है। पार्वती का मौन दिव्य चिंता से भरा हुआ। अब विलंब नहीं, धर्म कार्य करेगा। अग्नि तीव्र हो रही है। शक्ति चरम पर पहुंच रही है। 6 दिव्य चिन्हगारियां नियति आकार ले रही है। 6 अग्नि कण ब्रह्मांड को चीरते हुए बढ़ रहे हैं। तारे भी सम्मान में मार्ग छोड़ देते हैं। पृथ्वी की ओर दिव्य अग्नि उतर रही है। रात्रि की शांति में गंगा शांत रूप से बहती है। 6 अलग अलग दिव्य अग्नियां, एक नहीं 6 दिव्य मार्ग। शक्ति अपने नियत रूप में स्थिर हुई। प्रकाश के भीतर दिव्य शिशु आकार ले रहे हैं। स्वर्गलोक विस्मय में स्थिर हो गया। रात की शांति में कुछ घट रहा है। शांति में सो रहा है ईश्वर का अवतार। हर प्रकाश में एक दिव्य जन्म। शांति में दिव्यता सांस लेती है। शांति की गोद में दिव्य जीवन प्रकट होता है। कृपा की वर्षा के उसी क्षण पवित्र शक्ति जाग उठी। वेल स्थापित हुआ और विधि जाग उठी। कहने को कुछ नहीं, केवल समर्पण। शांति बोलती है, भक्ति सुनती है। यहां केवल हृदय बोलता है। चांदनी में 6 दिव्य बीज जाग रहे हैं। डर नहीं, मां यहां है। शांत रहो, पहरा है। चिंता मत करो, मैं पास हूं। 6 बच्चे
एक ही नियति। यदि भाव छुआ हो, पसंद करें, साझा करें, आस्था से जुड़े रहें। सुनहरी प्रभात में ब्रह्मांड जाग उठा। मुरुगन की कृपा उदित हुई, स्वर्ण भाला दमक रहा है, दिव्य शक्ति जाग रही है, सर्वनवन दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। शिव का आशीर्वादमय हाथ प्रकट हुआ। श्रीकंद पुराण, दूसरा दिन। दिव्य शिशु कमलों पर विराजमान, चांदनी हर शिशु को आलोकित करती है। दिव्य पक्षी आकाश में मंडरा रहे हैं। वन की पत्तियां दिव्य शक्ति से चमक उठी। तेजस्वी तारे आकाश में प्रकट हुए। कृत्तिका तारे प्रबल प्रकाश से चमक उठे। स्वर्ग की देवियां दिव्य पुकार को महसूस करती हैं। कृत्तिका माताएं पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे प्रकाश किरणों बनकर उतरे। उनके आगमन से वन आलोकित हो उठा। सरवन्न वन में मंद समीर बह रही है। कृत्तिका माताएं प्रथम दिव्य शिशु के पास पहुंची। एक माता ने शिशु को स्नेह से उठाया। दिव्य शिशु उज्जवल मुस्कान से चमका। वन के फूल तुरंत खिल उठे। दूसरी कृत्तिका माता ने दिव्य शिशु को स्नेह से थाम लिया। तीसरा शिशु हंसा, प्रकाश धड़क उठा। चौथा शिशु मां की उंगली थाम लेता है। पांचवां शिशु और भी तेजस्वी हो उठा। छठा शिशु शांति से सो रहा है। 6 माताएं साथ खड़ी रहीं। स्वर्णिम आभा ने उन्हें घेर लिया। दिव्य संगीत वन में गूंज उठा। वन के प्राणी स्वतः नतमस्तक हो गए। सरवन के ऊपर तारे एक पंक्ति में जुड़ गए। माताओं का दिव्य दुग्ध कृपा बनकर बहा। शिशु एक साथ दिव्य दुग्ध पा रहे हैं। शिशु तुरंत बलवान हो उठे। उनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से दमक उठी। 6 मुख धीरे धीरे एक दूसरे की ओर मुड़े। अचानक दिव्य कंपन गूंज उठा। वन हल्के से कांप उठा। 6 शिशु दिव्य प्रकाश से ऊपर उठे। उनके शरीर धीरे धीरे पास आने लगे। उनके बीच प्रकाश तीव्र होने लगा। 6 मुख वाला दिव्य बालक प्रकट हुआ। उनके चारों ओर प्रकाश और प्रखर हो उठा। 6 रूप एक होकर एक दिव्य स्वरूप बने। प्रचंड दिव्य प्रकाश विस्फोट से आकाश दीप्त हो उठा। 12 नेत्र एक साथ खुल उठे। ममता से भीगे नयनों से कृत्तिका माताएं उसे प्रेम से निहारती रहीं। तारों के पथ से देव प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। नवजात मुरुगन शांत मुस्कान से मुस्कुराए। षणमुख के 6 मुख दिव्य प्रकाश में दमक उठे। मंदिरों के दीप एक एक कर प्रज्वलित होने लगे। भक्तों की वाणी गूंज उठी। ओम सर्वनुभव का पवित्र नाम आकाश में फैल गया। स्वर्णिम वेल धीरे धीरे घूमते हुए दमक उठा। धूप की हल्की धुंध में स्वर्ण किरणें झिलमिला उठीं। पवित्र मौन चारों ओर छा गया। मुरुगन की दृष्टि दूरस्थ पर्वतों की ओर ठहर गई। शक्ति का तेजस्वी प्रकाश निकट आने लगा। पार्वती देवी की छवि मधुर मुस्कान से दमक उठी। मां का आलिंगन। कल पार्वती की मातृत्व महिमा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कैलाश पर दिव्य प्रभात उदित हुआ। स्वर्ण भाला दिव्य प्रकाश में चमका।
सरवण वन दिव्य शांति में जाग उठा। 6 मुखों वाला बालक चमक उठा। श्रीकंद पुराण, दिन 3। माता पार्वती कैलाश पर विराजमान थी। मां का हृदय पुत्र को महसूस कर उठा। महादेव शांत मुस्कान से देख रहे थे। पार्वती उठी, मातृत्व प्रेम के साथ। आकाश में दिव्य मार्ग प्रकट हुआ। पार्वती धरती की ओर उतरी। बादल स्वयं हटने लगे। देवताओं ने हाथ जोड़ प्रणाम किया। वन के प्राणी नतमस्तक हो गए। दिव्य हवा वन में बहने लगी। मुरुगन ने मां की उपस्थिति महसूस की। मां की दिव्य आभा पास आई। पार्वती के चरण धरती पर पड़े। पूरा वन प्रकाश से भर गया। मां और पुत्र की नजरें मिली। मुरुगन का मुख आनंद से खेल उठा। पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू। मां ने प्रेम से अपनी बाहें फैलाई। मुरुगन धीरे धीरे आगे बढ़े। दिव्य प्रकाश से मार्ग जगमगा उठा। दिव्य प्रकाश धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगा। मां का हाथ पुत्र के गाल पर पड़ा। ममता छलक उठी। ममता भरी आंखों से खुशी का आंसू छलक पड़ा। मुरुगन मां की ओर झुके। प्रेम से भरा वह क्षण। उस पवित्र क्षण मां ने पुत्र को गले लगा लिया। उस पवित्र क्षण 6 मुख मां के कंधे पर टिक गए। महादेव दूर से मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रहे थे। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। कृतिका माताएं प्रसन्न होकर यह दृश्य देख रही थी। पार्वती ने प्रेम से मुरुगन के माथे को चूमा। मां और पुत्र दिव्य प्रकाश में साथ खड़े थे। धरती पर कमल अचानक खिलने लगे। सरवन नदी दिव्य प्रकाश से चमक उठी। दिव्य संगीत की रोशनी आकाश में फैल गई। मुरुगन ने मां की माला को प्यार से छुआ। मंदिर के दीपक दिव्य प्रकाश से जल उठे। मुरुगन की मूर्ति भक्ति से चमक उठी। भक्त ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। स्वर्ण भाला दिव्य शक्ति से चमक उठा। धूप की सुगंधित धुंध आकाश में उठी। मां और पुत्र की छाया स्वर्ण आकाश में दिखी। महादेव का आशीर्वाद आकाश में प्रकट हुआ। स्वर्ण ओम प्रकाश में प्रकट हुआ। मुरुगन की 6 आंखें शांति से चमकी। मां का आशीर्वाद पूरी धरती पर फैल गया। मुरुगन दिव्य शक्ति के साथ खड़ा था। पार्वती ने दिव्य भाला प्रदान किया। दूर आकाश में असुर की छाया उभरी। आकाश लाल आभा में बदलने लगा। स्वर्ण भाला पूरी शक्ति से प्रकट हुआ। बिजली ने आकाश को चीर दिया। असुरों का विनाश करने की शक्ति जागी। दिव्य नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी। कल दिव्य भाले की शक्ति प्रकट होगी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कैलाश पर्वत पर आज स्वर्णिम सूर्योदय प्रकट हुआ। प्रकाश कणों से दिव्य वेल का आकार बनने लगा। देवी पार्वती दिव्य आभा में तेजस्वी होकर खड़ी रही। 6 मुखों वाले मुरुगन माता के पास शांत खड़े थे। श्रीकंद पुराण, दिन 4 आरंभ होता है। पार्वती ने दूर उठते काले बादलों को देखा। सूरपद्मन की अंधेरी छाया आकाश में उभरी। मुरुगन के 6 मुख गंभीरता से देख रहे थे।
देवता आकाश में चिंता के साथ प्रकट हुए। इंद्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। पार्वती के चेहरे पर करुणा और संकल्प दिखा। उनके हाथ में स्वर्णिम प्रकाश बनने लगा। वह प्रकाश आकाश गंगा की तरह घूमने लगा। दिव्य प्रकाश में पवित्र आकृतियां बनने लगी। मुरुगन सम्मान से एक कदम आगे बढ़े। पार्वती ने उनके सिर पर आशीर्वाद रखा। भगवान शिव दिव्य आभा में प्रकट हुए। ब्रह्मांड में हल्की दिव्य कंपन फैल गई। पार्वती के हृदय से स्वर्णिम ज्वाला उठी। वह ज्वाला तेज प्रकाश में बदल गई। अचानक स्वर्णिम प्रकाश चारों ओर फैल गया। दिव्य भाला स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। भाले पर दिव्य नक्काशी उभर आई। भाले की नोक सूर्य की तरह चमकी। शंखनाद जैसी दिव्य तरंग फैल गई। देवताओं ने उस तेज से आंखें ढक ली। आकाश में मंदिर की घंटियां बज उठी। पार्वती ने पूर्ण दिव्य वेल को धारण किया। मुरुगन विनम्रता से घुटनों पर झुक गए। पार्वती ने वेल उठाकर आशीर्वाद दिया। स्वर्णिम प्रकाश पूरे आकाश में फैल गया। काले बादल धीरे धीरे हटने लगे। आकाश से कमल की पंखुड़ियां बरसने लगी। भगवान शिव ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। वेल सूर्य की तरह तेज चमक उठा। पार्वती मुरुगन की ओर मुड़ी। मुरुगन दृढ़ निश्चय से माता को देखने लगे। माता ने प्रेम से पवित्र वचन कहे। उन्होंने दिव्य वेल मुरुगन के हाथों में दिया। मुरुगन ने वेल को दृढ़ता से पकड़ लिया। दिव्य शक्ति उनके शरीर में प्रवाहित हुई। मुरुगन के मुख प्रकाश से चमक उठे। धरती हल्के से कांपने लगी। वेल ने दिव्य सुरक्षा कवच बना दिया। देवताओं ने आकाश में जयकार की। मुरुगन वीर मुद्रा में खड़े हो गए। पीछे मयूर की छाया दिखाई दी। मुरुगन की आंखों में वीरता चमकी। वेल धरती को छूते ही शक्ति फैल गई। स्वर्णिम प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। मंदिर के दीप एक एक करके जल उठे। भक्त वेल वेल मुरुगा का जप करने लगे। स्वर्णिम वेल मुरुगन की मूर्ति के सामने रखा गया। धूप का धुआं दीपों की रोशनी में लहराया। फूल अर्पण धीरे से मंदिर सीढ़ियों पर गिरा। सूरपद्मन ने अपने महल में अशांति महसूस की। बिजली आकाश में चमक उठी। मुरुगन पर्वत शिखर पर वेल लिए खड़े थे। असुर का भय अब शुरू हो चुका था। कल सूरपद्मन का क्रोध प्रकट होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आकाश में काले बादल छा गए। अंधेरे महल में सिंहासन की छाया फैली। दूर पर्वत पर दिव्य वेल चमकी। मुरुगन शांत होकर वेल थामे खड़े थे। श्री कंध पुराण दिन 5। सूरपद्मन का अंधेरा महल कांप उठा। असुर सैनिक चिंतित खड़े थे। एक दूत डरते हुए दौड़ा। काले पत्थर का सिंहासन चमका। सूरपद्मन उस पर बैठा था। उसकी आंखें आग की तरह जल उठी। दूत डरकर झुक गया। कांपते हुए समाचार सुनाया। मुरुगन वेल थामे दिखाई दिए। वह वेल दिव्य प्रकाश से चमकी। सूरपद्मन क्रोध से आगे झुका।
उसके नाखून सिंहासन पर जकड़ गए। महल में बिजली चमक उठी। असुर सेनापति चिंतित हो गए। सुरपद्मन धीरे खड़ा हुआ। वह क्रोध में गरजा। महल में अग्नि भड़क उठी। दीवारें कांपने लगी। असुर सेना भय से झुक गई। सुरपद्मन ने स्तंभ तोड़ दिया। काली शक्ति उसे घेरने लगी। महल पर तूफानी बादल छा गए। पर्वत पर मुरुगन शांत खड़े थे। शांति और क्रोध आमने सामने थे। सुरपद्मन ने उस ओर इशारा किया। असुर सेनापति आगे आए। युद्ध के नगाड़े बज उठे। असुर सैनिकों ने हथियार उठाए। काले युद्ध ध्वज लहराए। सुरपद्मन ने हथियार उठाया। किले के बाहर असुर सेना जुटी। सैनिकों से धरती कांप उठी। मशालों से मैदान चमका। युद्ध हाथी गरज उठे। आकाश में असुर उड़ने लगे। सुरपद्मन सेना के बीच चला। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। बिजली ने सेना को चमकाया। नगाड़े घाटी में गूंजे। असुर सेना गरज उठी। सुरपद्मन पर्वत की ओर इशारा किया। काले बादल उस ओर बढ़े। बिजली धरती पर गिरी। सुरपद्मन ने युद्ध घोषित किया। असुर सेना एक साथ गरजी। पर्वत पर मृगण शांत खड़े थे। सुनहरी आभा उन्हें घेर रही थी। मोर उनके पास प्रकट हुआ। मंदिर की घंटियां बजी। भक्त बोले, वेल वेल मुरुगा। मुरुगन तूफान की ओर देख रहे थे। पार्वती शांत देख रही थी। दूर असुर सेना बढ़ रही थी। कल देव सेना बनेगी। जय श्री मुरुगन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आकाश में काले बादल छा गए। अंधेरे महल में सिंहासन की छाया फैली। दूर पर्वत पर दिव्य वेल चमकी। मुरुगन शांत होकर वेल थामे खड़े थे। श्रीकंध पुराण दिन 5। सुरपद्मन का अंधेरा महल कांप उठा। असुर सैनिक चिंतित खड़े थे। एक दूत डरते हुए दौड़ा। काले पत्थर का सिंहासन चमका। सुरपद्मन उस पर बैठा था। उसकी आंखें आग की तरह जल उठी। दूत डरकर झुक गया। कांपते हुए समाचार सुनाया। मुरुगन वेल थामे दिखाई दिए। वह वेल दिव्य प्रकाश से चमकी। सुरपद्मन क्रोध से आगे झुका। उसके नाखून सिंहासन पर जकड़ गए। महल में बिजली चमक उठी। असुर सेनापति चिंतित हो गए। सुरपद्मन धीरे खड़ा हुआ। वह क्रोध में गरजा। महल में अग्नि भड़क उठी। दीवारें कांपने लगी। असुर सेना भय से झुक गई। सुरपद्मन ने स्तंभ तोड़ दिया। काली शक्ति उसे घेरने लगी। महल पर तूफानी बादल छा गए। पर्वत पर मुरुगन शांत खड़े थे।
शांति और क्रोध आमने सामने थे। सुरपद्मन ने उस ओर इशारा किया। असुर सेनापति आगे आए। युद्ध के नगाड़े बज उठे। असुर सैनिकों ने हथियार उठाए। काले युद्ध ध्वज लहराए। सुरपद्मन ने हथियार उठाया। किले के बाहर असुर सेना जुटी। सैनिकों से धरती कांप उठी। मशालों से मैदान चमका। युद्ध हाथी गरज उठे। आकाश में असुर उड़ने लगे। सुरपद्मन सेना के बीच चला। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। बिजली ने सेना को चमकाया। नगाड़े घाटी में गूंजे। असुर सेना गरज उठी। सुरपद्मन पर्वत की ओर इशारा किया। काले बादल उस ओर बढ़े। बिजली धरती पर गिरी। सुरपद्मन ने युद्ध घोषित किया। असुर सेना एक साथ गरजी। पर्वत पर मृगण शांत खड़े थे। सुनहरी आभा उन्हें घेर रही थी। मोर उनके पास प्रकट हुआ। मंदिर की घंटियां बजी। भक्त बोले, वेल वेल मुरुगा। मुरुगन तूफान की ओर देख रहे थे। पार्वती शांत देख रही थी। दूर असुर सेना बढ़ रही थी। कल देव सेना बनेगी। जय श्री मुरुगन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।